हेलो। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आईबीएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सो वी हैव अ बिग अपडेट टुडे। तो जैसे कि हमने देखा, कुछ डेज पहले एचपीआरसीए ने हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन निकाली थी। तो नोटिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से आगे की जो जर्नी है उस पे उसका वो कैसे फॉलो अप होगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज जो एच है उन्होंने टीजीटी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल का सिलेबस भी बताया है। तो एग्ज़ाम पास है, बट उन्होंने सिलेबस अभी निकाला है और सिलेबस में थोड़े से चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। बाकी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, जैसे कि एच के है या फिर कुछ और पार्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, वहाँ पे मोर और लेस वो सेम ही है। वही बोला गया है कि 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो टीजीटी वाला सिलेबस है, तो उसमें पहले जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे, कहाँ से आपके पूछे जाते थे +1 +2 बेस पे। बट अब उन्होंने कहा है कि वो डिग्री बेस पे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसा ही हो सकता है आने वाले टाइम में हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में भी। ठीक है, तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, हालांकि क्वेश्चन जो है ऑलरेडी वो बीएससी लेवल के पूछे जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ डीपर लेवल, थोड़े से डेप्थ में, थोड़े से ज़्यादा टफ लेवल पे क्वेश्चन पूछने की पूरी आशंका है। ठीक है, बट जो रिसेंट अपडेट आई है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो अपडेट ये है, आप देख सकते हो। अब अपडेट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अपडेट ये कब आई है। तो 23 तारीख की अपडेट आ चुकी है। 23 अक्टूबर को ये अपडेट आई थी। और क्या कहा गया था इसमें? तो इसमें ये बोला गया था कि 18/8/25 इस डेट को जो है एचपीआरसी ने क्या कहा कि हम पोस्ट जो है निकाल रहे हैं, किसकी? हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की। इस टाइम ये पोस्ट आई थी। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है? 25011। तो लास्ट डेट इसकी भरने की थी, बाद में वो एक्सटेंड भी कर दी गई थी। ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन क्या थी? पोस्ट कोड थी 30/9/2025, यानी कि 30 सितंबर तक कहा गया था कि हम ये पोस्ट भरने जा रहे हैं। ठीक है, उसको बाद में फिर ड्यू टू हमने देखा था कि उस टाइम बरसातों का मौसम था, तो डिस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा हुई। कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, लाइट की फैसिलिटी नहीं थी। उस इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एचपीआरसी टुक अ डिसीजन एंड दे एक्सटेंडेड डेट टिल 31 अक्टूबर तक। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने चेंज कर दी। अब एज पर रिक्वेस्ट जो है, जो रिक्विजिशन अथॉरिटी थी, तो अप्रूव कर दी गई थी एनरेबल आयोग द्वारा भी। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली जो इनकी नई अपडेट आई उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, जिसकी डेट क्या रखी गई है आपकी? 31 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? विदहेल्ड कर रहे हैं। विदहेल्ड मतलब कि इसको जो है हम अभी रोक रहे हैं फर्दर ऑर्डर तक। वो क्या ऑर्डर है वो इन्होंने एक्सप्लिसिटली यानी डायरेक्ट वे में मेंशन नहीं किया है, बट सीधा ये कहा गया है कि आगे ऑर्डर्स तक जो है हम इस चीज़ को रोक रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड क्या है ये हमें नहीं पता। तो अभी 31 अक्टूबर जो डेट थी भरने की वो अभी थी। ठीक है, 2-3 दिन अभी और भी हैं, उससे पहले ही इसको विदहेल्ड कर लिया गया है। अब विदहेल्ड का ये मतलब है कि वो हो सकता है उसमें कुछ सिलेबस में चेंजेस करना चाहते हो, या फिर पोस्ट ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये अच्छी बात क्या है, ये चीज़ मेंशन की है कि इस एग्ज़ाम को जो है आगे 15 दिन के लिए फिर से खोला जाएगा, इस एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, ताकि हाँ इसको फिर से फिलअप किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए जो है रिक्विजिशन अथॉरिटी जो है वो ऑथेंटिफाई करेगी, उसके बाद 15 डेज की विंडो खोली जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट विड्रॉ कर दी गई है, ये आगे एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, 100% होगा, और अपने टाइमली एग्जाम में कंडक्ट किया जाएगा। बट फिलहाल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से फॉर्म भरने की जो डेट है या फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसी को रोक दिया गया है। तो कुछ टाइम लगेगा, बट द एडवर्टाइजमेंट विल बी
शॉर्टली पब्लिश्ड एंड इट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स, और एग्ज़ाम भी अपने टाइम पे होगा। तो जितनी मेरी प्रेडिक्शन है, तो एग्ज़ाम जो है अराउंड मार्च और अप्रैल तक हो सकता है, ठीक है, इससे पहले भी हो सकता है, बट ये आपके मंथ जो है मुझे लगते हैं एग्जाम में कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम भी उन्होंने जल्दी कंडक्ट करने को कहा है। अभी एक जो एग्ज़ाम है आपका 17 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप समझ सकते हो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है, एचपीआरसी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसके आगे आगे भी फिर टीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, बट जनवरी फरवरी में थोड़ा वेदर की, हमारा जो है वेदर थोड़ा एक्सट्रीम रहता है, बर्फ़बारी होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से एग्ज़ाम भी उन मंथ्स में कम कंडक्ट किए जाते हैं। बट उसके बाद जो है इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट जो है अच्छे तरीके से किया जाएगा, और साथ में जल्दी जल्दी भी किया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपके पास पढ़ने के जो मंथ्स हैं वो सबसे बेस्ट कौन से हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, दीज 3 मंथ्स। तो इन मंथ्स में आप अच्छे से तैयारी करिए, और हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर सिलेबस ज़्यादा है, पूरे आपके डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 to 3 मंथ्स तो अच्छे से आपको डेली कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। सो दीज आर द बेस्ट मंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि डेट भरने की कब है, 15 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, कब फिर से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कब फिर से विंडो खुलेगी पब्लिश करने की, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव आपका एग्ज़ाम इन्हीं मंथ्स में कंडक्ट करना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से कोर्स की तैयारी करें। वी हैव द कोर्स हेयर साथ में, ठीक है, साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, और कोर्स के अंदर भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया गया है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हम आगे अपने सिलेबस को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आईबीएस पे, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे चीज़ें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी हो इस एग्जाम के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो आई होप आप अपनी तैयारी भी अच्छे रखेंगे, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर सिलेबस। हमने 3-4 टॉपिक्स कर भी लिए हैं, ठीक है, अपने कोर्स में कंटिन्यूटी रखी है, उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम अपने सिलेबस पे लगे रहेंगे, ताकि एक एक्स्ट्रा एज मिले, और ऐसा ना हो कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो पैनिक मोड में आ जाएं कि एग्ज़ाम एकदम से आ गया और तैयारी है नहीं, ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑलरेडी जो प्रोसेस चली है, टाइमली हम आराम से डेप्थ में चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि आगे एग्ज़ाम करेक्ट करने में हमें आसानी मिले। टिल देन, थैंक यू।